हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2025 की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब हो जाएगा 1946 में। भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना 1946 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन कब स्थापित किया गया साथियों? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था 1952 में। कब? 1952। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि है होमगार्ड की स्थापना किस कारण की प्रतिक्रिया में की गई थी साथियों? जो होमगार्ड है इसकी स्थापना किस कारण की प्रतिक्रिया में की गई थी? तो सही जवाब होगा विभाजन के बाद सुरक्षा आवश्यकता के लिए। ठीक है, विभाजन के बाद सुरक्षा आवश्यकता कारणों की वजह से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का प्रारंभिक नाम क्या था साथियों? ठीक है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का जो प्रारंभिक नाम था साथियों वह था हमारा उत्तर प्रदेश रक्षा दल। क्या? उत्तर प्रदेश रक्षा दल। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश रक्षा दल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स मानी जाती है साथियों? ठीक है, होमगार्ड जो है किस प्रकार की फोर्स मानी जाती है? तो यह मानी जाती है स्वयं सेवी सहायक बल। ठीक है, कैसी? स्वयं सेवी सहायक बल मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि होम गार्ड संगठन की शुरुआत भारत में किसने की? ठीक है, तो होम गार्ड संगठन की जो शुरुआत है भारत में किसने की? राज्य सरकारें, जो राज्य सरकारें थी उन्होंने शुरू की। किसने? राज्य सरकारों ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। यूपी होमगार्ड किस मंत्रालय की अधीनता में कार्य करता है साथियों? ठीक है, यानी जो यूपी होमगार्ड है यह किस मंत्रालय के अधीन होता है साथियों? तो यह होता है हमारा गृह मंत्रालय के अधीन। किसके? गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, यूपी में होमगार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? ठीक है, यूपी में जो होमगार्ड है इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों वह था पुलिस की सहायता व आपदा प्रबंधन में। किसमें? पुलिस की सहायता व आपदा प्रबंधन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है हमारा 1962 के चीन युद्ध के बाद जो है होमगार्ड की भूमिका क्या हुई साथियों? तो क्या हुई थी इनकी भूमिका? जो थी इनके सुरक्षा दायित्व बढ़े, इनके जो सुरक्षा दायित्व थे वह और भी बढ़ा दिए गए। कब? 1962 के चीन युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि यूपी होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है साथियों? ठीक है, यूपी होमगार्ड के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो यूपी होमगार्ड के प्रमुख को कहा जाता है कमांडेंट जनरल। क्या? कमांडेंट जनरल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो यूपी होमगार्ड का जो मुख्यालय है वो हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों कि होमगार्ड किस श्रेणी में आता है साथियों? होमगार्ड जो है किस श्रेणी में आता है? तो ये आपका आता है एक्सिलरी फोर्स। एक्सिलरी फोर्स के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एक्सिलरी फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 13। यूपी होमगार्ड एक्ट जो है कब प्रभावी हुआ? यानी कि यूपी होमगार्ड एक्ट जो है कब लागू किया गया साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। 1952 में। ऑप्शन नंबर बी 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 14। होमगार्ड की अवधारणा किस देश से प्रेरित है साथियों? तो होमगार्ड की जो अवधारणा है वह हमारा ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। होमगार्ड को सिविल डिफेंस में कब शामिल किया गया साथियों? होमगार्ड जो है इसे सिविल डिफेंस में कब शामिल किया गया साथियों? तो इसे शामिल किया गया था हमारा 1962 में। कब? 1962 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1962 आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका कि इनमें से कौन सा होम गार्ड का मूल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, मूल उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा। तो देखते हैं पहले क्या है, पुलिस सहायता ये है साथियों, आपदा प्रबंधन ये भी है साथियों, फिर क्या है समाज सेवा ये भी है साथियों, और अगला क्या है न्यायालय का निर्णय देना। तो दोस्तों यह नहीं है, यह यूपी होमगार्ड जो है या होमगार्ड का जो है मूल उद्देश्य नहीं है कि न्यायालय का निर्णय देना। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है हमारा होमगार्ड का गठन उत्तर प्रदेश में किस स्तर पर होता है साथियों। होमगार्ड है, इसका जो गठन है या उत्तर प्रदेश में किस स्तर पर होता है साथियों, तो यह हमारा होता है जिला स्तर पर। कहाँ, जिला स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो होमगार्ड स्पेशल है। ठीक है, इसमें यूपी होमगार्ड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को यहाँ पे संगठित किया गया है। ठीक है साथियों, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है आपकी, और तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों अंत तक, कोई भी प्रश्न मिस ना होने पाए आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो कि है साथियों क्वेश्चन नंबर 18, यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ की जाती है साथियों। ठीक है, यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग जो है कहाँ दी जाती है, तो यह आपकी दी जाती है जिला प्रशिक्षण केंद्रों पर भी दी जाती है, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों पर भी दी जाती है, और केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्रों पर भी दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जवाब सही हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका जो कि है यूपी महिला होमगार्ड। ठीक है, यूपी महिला होमगार्ड विंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, यानी कि यूपी महिला होमगार्ड जो विंग है जहां पे महिलाओं को भी होमगार्ड में शामिल किया जाने लगा दोस्तों, ऐसा कब से शुरुआत हुआ इसका, तो यह हुआ था शुरुआत 1975 से। तो ऑप्शन नंबर सी 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है कि यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 किससे संबंधित है। ठीक है, होम गार्ड्स एक्ट 1963 जो है किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह हमारा सुरक्षा, नियुक्ति, नियम व सेवा शर्तों इन सभी से क्या है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं साथियों जो कि है हमारा यूपी होमगार्ड की अनुशासन व्यवस्था किस पर आधारित है। ठीक है, यूपी होमगार्ड की अनुशासन व्यवस्था किस पर आधारित है साथियों, तो यह हमारा आधारित है होम गार्ड सर्विस रूल्स पे। किस पे, होम गार्ड सर्विस रूल्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका यूपी होमगार्ड में भर्ती किस प्रकार होती है साथियों। तो यूपी होमगार्ड में जो भर्ती है वह होती है हमारी अस्थायी एवं स्वयंसेवी। कैसी, अस्थायी एवं स्वयंसेवी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका जो कि हो जाएगा यूपी होमगार्ड की ड्रेस जो है पहली बार कब तय की गई। ठीक है, यानी कब लागू की गई, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। कब, 1952। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24, होमगार्ड की प्रथम जिम्मेदारी क्या थी साथियों। होमगार्ड की जो प्रथम जिम्मेदारी थी वह क्या थी, तो यह थी आपकी पुलिस सहायता होती है। क्या होती है, पुलिस की सहायता। तो ऑप्शन नंबर सी पुलिस सहायता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका कि यूपी होमगार्ड या होमगार्ड को वॉलंटियर फोर्स क्यों कहा जाता है। ठीक है साथियों, होमगार्ड को वॉलंटियर फोर्स क्यों कहा जाता है साथियों, तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह काल बेसिस पर तैनाती होती है। किस पे, काल बेसिस पर इनको बुलाया जाता है, जहाँ पे इनको तैनात किया जाना होता है इनको पहले से बुलाया जाता है, इनकी जॉब वहाँ पे लगी नहीं होती, इनको वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों जो कि हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, यूपी होमगार्ड की पहली तैनाती किन कार्यों के लिए की गई थी साथियों, तो आपका जो ये यूपी होमगार्ड है इसकी पहली तैनाती की गई थी दंगा नियंत्रण के लिए। किसके लिए, दंगा नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर बी दंगा नियंत्रण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत चीन युद्ध 1962 के बाद होमगार्ड की भूमिका क्यों बढ़ी साथियों, तो यह जो भूमिका थी इनकी क्यों बढ़ी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता बढ़ी थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता थी उसकी मांग बढ़ी, इसलिए इनकी जो भूमिका है वो भी बढ़ गई साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 28, यूपी होमगार्ड में बॉर्डर विंग गठन कब हुआ। ठीक है, यूपी होमगार्ड में क्या बॉर्डर विंग कब गठन हुआ साथियों, तो यह हमारा हुआ था 1971 में। कब, ऑप्शन नंबर सी 1971 में गठन हुआ इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, होमगार्ड की यूनिट किसके
नियंत्रण में होती है साथियों। ठीक है, होमगार्ड की यूनिट जो है किसके नियंत्रण में होती है साथियों? तो ये हमारा होता है जिला कमांडेंट के, किसके? जिला कमांडेंट के नियंत्रण में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि हो जाएगा यूपी होमगार्ड की संरचना किस पर आधारित है? ठीक है, यूपी होमगार्ड की संरचना है साथियों, वो आधारित है हमारा ब्रिटिश होमगार्ड मॉडल पे। किस पे? ब्रिटिश होमगार्ड मॉडल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। यूपी होमगार्ड को पहली बार शस्त्र प्रशिक्षण कब दिया गया साथियों? तो ये आपका जो पहली बार दिया गया था शस्त्र प्रशिक्षण, वह दिया गया था 1962 में। कब? 1962। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 32। यूपी होमगार्ड को आपदा कार्यों में आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया? ठीक है साथियों, आपदा कार्यों में आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया? तो इन्हें शामिल किया गया था 1962 में। कब? युद्ध के बाद। 1962 का जो चीन भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? होमगार्ड में सीनियर प्लेटून कमांडर, ठीक है, सीनियर प्लेटून कमांडर किस स्तर का पद है साथियों? तो यह हमारा जिला स्तर का पद। कैसा? जिला स्तर का पद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है साथियों होमगार्ड का नारा क्या है साथियों? ठीक है, होमगार्ड का नारा क्या है? तो इनका नारा है सहायता व सेवा। क्या है? सहायता व सेवा। तो ऑप्शन नंबर सी सहायता व सेवा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यूपी होमगार्ड में वॉलंटियर का क्या मतलब होता है साथियों? वॉलंटियर जो है इसका मतलब क्या होता है साथियों? तो इनका मतलब होता है ऑन कॉल सेवा देने वाला, यानी कि कॉल करो और सेवा लो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 1965 क्या है साथियों? 1965 के भारत पाक युद्ध में होमगार्ड की भूमिका को कैसे प्रभावित किया? ठीक है साथियों, तो यह होगा आपका भूमिका और बढ़ा दी गई। ठीक है, क्या हुआ? इनकी तैनाती और बढ़ा दी गई और इनको और अधिक अधिकार दे दिए गए। ठीक है साथियों, ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37। यूपी होमगार्ड की सबसे पुरानी यूनिट कहाँ बनी थी? यूपी होमगार्ड की जो सबसे पुरानी यूनिट थी साथियों, वो हमारी बनी थी कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर ये लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों, होमगार्ड विशेष रूप से किन घटनाओं में पुलिस की मदद करते हैं? होमगार्ड विशेष रूप से किन घटनाओं में पुलिस की मदद करते हैं साथियों? तो दंगा हो, चाहे त्यौहार हो कोई, या भीड़ नियंत्रण हो, तो इन सभी में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी होमगार्ड का ऐतिहासिक कार्य जो 1950 से 1960 के दशक में था, वह क्या था साथियों? तो वह था शांति व्यवस्था को बनाए रखना। क्या? शांति व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, जो कि है यूपी होमगार्ड। क्या है? यूपी होमगार्ड को हथियार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है साथियों? तो यूपी होमगार्ड है जो इसको क्या हथियार उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी होती है, वह होती है हमारी एसपी की, सुप्रीम प्रेसिडेंट की। किसकी? एसपी की होती है, एसपी की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी एसपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में होमगार्ड की भूमिका क्या थी? ठीक है, 1971 में भारत पाक के युद्ध में होमगार्ड की जो भूमिका थी साथियों, वो आती हमारी खुफिया सहायता प्रदान करना, सीमा पर नागरिकों की सुरक्षा करना, शरणार्थियों की मदद करना, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, जो कि है होमगार्ड के जिले में सर्वोच्च अधिकारी कौन कौन होता है? ठीक है, होमगार्ड के जिले में जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन होता है? तो वो होता है हमारा साथियों जिला कमांडेंट। कौन? जिला कमांडेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि हो जाएगा यूपी होमगार्ड में प्लेटून का गठन किसके लिए होता है दोस्तों? तो जो प्लेटून है इसका जो गठन होता है हमारा, वो होता है ऑपरेशन के लिए। किसके लिए? ऑपरेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि है होमगार्ड को सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी क्यों कहा जाता है? तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह नागरिक सुरक्षा कार्य करता है। क्या करता है? नागरिक सुरक्षा कार्य करता है, नागरिकों की सुरक्षा करता है, इसलिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर इनको कहा जाता है साथियों।
चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों कि यूपी होमगार्ड का जो है विस्तृत पुनर्गठन कब हुआ। ठीक है, यूपी होमगार्ड का जो है विस्तृत रूप से पुनर्गठन कब हुआ साथियों, तो यह हुआ था हमारा 1980 में। कब? 1980। तो ऑप्शन नंबर बी 1980 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका जो कि है होमगार्ड को कानूनी संरक्षण किस धारा से मिलता है साथियों। ठीक है, होमगार्ड को कानूनी संरक्षण जो है वह किस धारा से मिलता है, तो वह मिलता है हमारा यूपी होमगार्ड एक्ट के द्वारा। किसके? यूपी होमगार्ड एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 47। होमगार्ड को राज्य सरकार अर्धसैन्य क्यों नहीं मानती। ठीक है, होमगार्ड को राज्य सरकार अर्धसैन्य क्यों नहीं मानती साथियों, क्योंकि यह स्वयंसेवी बल है, यह वेतन नियमित नहीं है, पुलिस जैसी संरचना नहीं है। तो ये सभी कारण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 48। यूपी होमगार्ड का विस्तृत मैनुअल कब तैयार हुआ। ठीक है साथियों, तो यूपी होमगार्ड का जो विस्तृत मैनुअल है वह हमारा हुआ था 1970 में रेडी। कब? 1970 में रेडी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों जो कि है होमगार्ड की पहचान किससे होती है साथियों। तो होमगार्ड की जो पहचान होती है वो उसके वर्दी से होती है, टोपी से होती है और पहचान पत्र से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों जो कि है क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। क्या होमगार्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है साथियों, जो होमगार्ड है इसकी स्थापना का जो मूल्य उद्देश्य क्या है वह पुलिस की कमी को पूरा करना। क्या? पुलिस की कमी को पूरा करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। यूपी होमगार्ड का ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वह मूल रूप से कितना था। ठीक है, तो मूल रूप से जो था 200 था 1 महीने, कितना? 30 दिन, 1 महीने या 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 77। 1980 के दशक में यूपी होमगार्ड जो है किस विभाग में अधिक प्रयोग हुआ। ठीक है साथियों, तो 1980 के दशक में जो यूपी होमगार्ड है वह सबसे ज्यादा कहां पे यूज हुआ? भीड़ नियंत्रण में। कहां? भीड़ नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी भीड़ नियंत्रण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन 78। यूपी होमगार्ड जो है क्या? यूपी होमगार्ड का सबसे प्रमुख कार्य क्या माना जाता है साथियों? सबसे प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? तो सबसे प्रमुख कार्य होता है उनका कानून व्यवस्था को बनाए रखना। क्या? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 79। 1990 के बाद होमगार्ड किस अभियान में ज्यादा लगा। 1900 बाद के बाद की है, तो 19 के बाद जो है होमगार्ड किस अभियान में ज्यादा लगा साथियों, तो वो था कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या? कानून व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 80। होमगार्ड की तैनाती किसके आदेश पर होती है साथियों, तो होमगार्ड की जो तैनाती है वो होती है हमारी एसपी और डीएम दोनों के कहने पर या दोनों के आदेश पर, यानी एसपी और डीएम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 81। यूपी होमगार्ड का जो बजट है वह कौन जारी करता है साथियों, तो यूपी होमगार्ड का जो बजट है वह हमारा राज्य सरकार जारी करता है। कौन? राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका यूपी होमगार्ड या होमगार्ड में के होनोरैरियम क्या है? होनोरैरियम की व्यवस्था कौन करता है, तो होनोरैरियम की जो व्यवस्था है साथियों वो करता है हमारा राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार। तो ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो कि है होमगार्ड का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान किस क्षेत्र में माना गया है साथियों, तो होमगार्ड का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान है वह हमारा माना गया है दंगा नियंत्रण में। किसमें? दंगा नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर ये दंगा नियंत्रण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यूपी होमगार्ड की सर्विस नॉन गैजेटेड क्या है? यूपी होमगार्ड की जो सर्विस है वह नॉन गैजेटेड क्यों मानी जाती है साथियों, तो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह वॉलंटियर फोर्स है और इनसे जब काम लेना होता है तब इनको बुलाया जाता है इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका जो कि है यूपी होमगार्ड की आधिकारिक रैंक संरचना कौन तय करता है साथियों, तो यह जो तय करने वाला है वह राज्य सरकार है। क्यों? राज्य सरकार, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन ही कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका जो कि हो जाएगा होमगार्ड को कानून व्यवस्था में लगाने का मुख्य कारण क्या है। लगाने का मुख्य कारण क्या है साथियों, तो इनको लगाने का जो मुख्य कारण है वह है अधिक संख्या में अधिक प्रशिक्षित होते हैं, यह स्वयं सेवी उपलब्धता या आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और यह क्या करते हैं? पुलिस की
कमी को पूरा करते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों ये होगा पुलिस की कमी को पूरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये संख्या में अधिक तो होते नहीं, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित भी नहीं होते, और यह स्वयं से भी उपलब्ध होता है, यानी स्वयं से उपलब्ध हो जाते हैं ऐसा भी नहीं होता। तो ये किस लिए होते हैं, क्योंकि पुलिस की कमी को पूरा करना है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 87 साथियों, जो कि है हमारा होमगार्ड की स्थापना के पीछे मुख्य विचार किसका था। ठीक है साथियों, मुख्य विचार किसका था। तो इसमें मुख्य विचार जो था वह था जनता की भागीदारी का। किसका? जनता की भागीदारी का। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 88। क्या है? यूपी होमगार्ड का इतिहास किस दशक में मजबूत हुआ। ठीक है, यूपी होमगार्ड का इतिहास जो है वह किस दशक में मजबूत हुआ। तो वह हुआ था हमारा 1960 में। कब? 1960 में। ऑप्शन नंबर बी 1960s में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि है होमगार्ड के प्लाटून में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं। तो प्लाटून में जो है सामान्यतः जो सदस्य होते हैं वह 30 होती है। कितने? 30 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, होमगार्ड की जो है उपस्थिति सबसे ज़्यादा कहाँ जरूरी होती है साथियों। तो यह इनकी जो उपस्थिति वो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है त्योहारों में होती है, चुनाव में होती है और दंगा के समय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, जो कि है यूपी होमगार्ड के बटालियन का नेतृत्व कौन करता है साथियों। तो यूपी होमगार्ड के जो बटालियन होते हैं उनका जो नेतृत्व होता है वह करता है बटालियन कमांडेंट। कौन? बटालियन कमांडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी बटालियन कमांडेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, जो कि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93। क्या है? होमगार्ड को इमरजेंसी फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि ये हर समय उपलब्ध होते हैं। कहाँ? हर समय, यानी 24/7 ये आपके लिए हाजिर होते हैं। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्वेश्चन नंबर 94। यूपी होमगार्ड का पहला सबसे बड़े स्तर का विस्तार कब हुआ था। तो इनका जो सबसे पहला बड़े स्तर का जो विस्तार हुआ था वह हुआ था साथियों 1965 में। कब? 1965। तो ऑप्शन नंबर बी 1965 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि है यूपी होमगार्ड में कंपनी किसका समूह होती है। ठीक है, कंपनी जो होती है वह किसका समूह होती है साथियों। वह होती है 3 प्लेटून का। 3 प्लेटून का। किसका? 3 प्लेटून। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 3 प्लेटून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा हमारा, क्या है? होमगार्ड की यूनिफॉर्म का रंग साथियों क्या है? यूपी होमगार्ड या होमगार्ड की जो यूनिफॉर्म का रंग होता है वह क्या होता है। तो साथियों वो होता है धूमिल खाकी। कैसा? धूमिल खाकिल। तो ऑप्शन नंबर बी धूमिल खाकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। होमगार्ड की स्थापना का मूल सिद्धांत क्या था। ठीक है साथियों, यूपी होमगार्ड की जो है उसकी स्थापना का जो मूल सिद्धांत था वह क्या था साथियों। वह था हमारा सिविल प्रोटेक्शन। क्या था? सिविल प्रोटेक्शन, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है साथियों हमारा, होमगार्ड का ऐतिहासिक कार्यकाल जो है वह किस शब्द से जाना जाता है साथियों। तो वह जाना जाता है हमारा सिविल डिफेंस एरा के द्वारा। किसके द्वारा? सिविल डिफेंस एरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? यूपी होमगार्ड का प्रमुख ऐतिहासिक मिशन कौन सा था साथियों। यूपी होमगार्ड था उसका प्रमुख ऐतिहासिक मिशन क्या था साथियों। तो वह था हमारा 1957 युद्ध, 1971 का युद्ध, नेक्स्ट बाढ़ राहत और दंगा नियंत्रण। तो यह सभी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, क्या है? क्या है साथियों? जो कि हमारा यूपी होमगार्ड का इतिहास किस पर आधारित है। तो यूपी होमगार्ड का जो इतिहास है साथियों वो हमारा आधारित है किस पे? नागरिक सहभागिता पर। किस पे? नागरिक सहभागिता। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।